बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। कानपुर के एसएसपी पर गाज गिर गई है। दरअसल कानपुर के एसएसपी दिनेश पी का तबादला कर दिया गया है और कानपुर को लेकर अब सीएम योगी का नया प्लान नजर आ रहा है, जहां सीनियर अधिकारियों के हवाले अब कानपुर और अयोध्या को किया जाएगा। तो बड़े जिले अयोध्या और कानपुर में डीआईजी और एसएसपी को पोस्ट किया गया है। अब चित्रकूट और अलीगढ़ में आईजी को पोस्ट किया गया। वहीं अलीगढ़ और चित्रकूट में डीआईजी नहीं, अब आईजी की तैनाती होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी का सख्त रवैया अब देखने को मिल रहा है। सख्त एक्शन इसको लेकर लिया गया है, जहां पर कानपुर के एसएसपी पर गाज गिर गई है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार कानपुर अपराध को लेकर लाइमलाइट में रहा है, उसको लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी। और ऐसे में एसएसपी कानपुर के जिन पर गाज गिर गई है, दिनेश पी का तबादला कर दिया गया है। और इसके साथ ही अब कानपुर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक नया प्लान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि न सिर्फ कानपुर बल्कि अयोध्या को लेकर भी प्लान नया, जहां सीनियर अधिकारियों के हवाले अब कानपुर और अयोध्या की जिम्मेदारी होगी। तो बड़े जिले जो हैं अयोध्या और कानपुर में डीआईजी और एसएसपी को पोस्ट किया गया। संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो संदीप, पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से कानपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, कानपुर को लेकर रोजाना चर्चा का विषय रहता है, सुर्खियों में रहता है कानपुर, उसके बाद ये जरूरी कि इस तरह का कोई सख्त एक्शन लिया जाए, जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं, उन पर कोई गाज गिरे। बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें, कह सकते हैं जिस तरह से लगातार अपराध पे नियंत्रण लगाने के लिए योगी सरकार काम कर रही है, जिसको देखते हुए कानपुर के एसएसपी को हटाया गया और साथ ही साथ साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी तरह के अपराधी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध को रोकने के लिए जिस तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं वो किए जा रहे हैं लगातार। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ और चित्रकूट की, वहाँ पर जिस तरह से आईजी को भेजा गया है, सीनियर अफसरों को भेजा जा रहा है, तो साफ तौर पर देखिए जाहिर सी बात है, अगर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे वो लगातार उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से अपराधों को नियंत्रण में किया जा सके। और अगर कहीं पे किसी उच्च अधिकारी का नाम हो रहा है तो साफ तौर पे उसका वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पुलिस द्वारा संरक्षण ना दिया जाए। वहीं साथ साथ ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करी जाए जो लगातार अपराधों में लिप्त होते रहे। इसी का एक जो नतीजा है, कह सकते हैं, वो कानपुर में देखने को मिला है। जिस तरह से कानपुर में एसएसपी को हटाया गया है, उसके बाद वहां पर दूसरे एसएसपी के हाथ में कमान दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक ये अनोखा प्रयोग है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी जगह की, अलीगढ़, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कहीं की भी बात करते हैं, वहां को लेकर एक जो नया प्रयोग किया गया है, जहां पर अब आईजी को भेजा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कहीं ना कहीं से अपराधों पर नियंत्रण लगेगा। जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो कहीं ना कहीं से अपराध को छोड़ेंगे। तो इसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार कदम उठा रही है और जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि अभी गोंडा में जिस तरह से एक बच्चे का अपहरण किया गया था, जिसको यूपी पुलिस और एसटीएफ ने सकुशल बरामद किया है, जिसके बाद वहां के लोगों ने पुलिस का भी धन्यवाद किया है। और जाहिर सी बात है, देखिए अगर इस तरह के काम होते हैं, इस तरह के जो भी चीजें होती हैं, तो पुलिस को भी मनोबल मिलता है। और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि मैं अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के होंगे। बिल्कुल। और संदीप, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि कानून व्यवस्था को लगातार सरकार को सामना करना पड़ रहा था, सवालों का, विपक्ष का, चाहे फिर आम जनता का ही क्यों ना करो, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर कि आखिरकार कानून व्यवस्था की बात कही गई थी, लेकिन व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। अब ये बताइए संदीप, जिन अधिकारियों को, जिन अफसरों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी, कानपुर के लिए अगर हम खासकर यहाँ पर बात करें, हालांकि और भी कई जगह हैं जिनको लेकर बदलाव, एक नया प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है, लेकिन कानपुर के लिए किस तरह से चुनौती यहाँ पर उनके सामने आकर खड़ी होगी?
बिल्कुल रितु, देखिए आपको बता दें कानपुर के जो नए यहाँ पर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह को भेजा गया है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाल ही में अभी वहाँ पर बिकरू हत्याकांड हुआ था जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो जाहिर सी बात है, देखिए कानपुर इधर काफी हाईलाइट रहा है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद संजीत अपहरण हत्याकांड की, जिसमें जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने उसकी हत्या करके उसके शव को नहर में डाल दिया, और उसके बाद तमाम ऐसे जो केसेस हैं वो कानपुर से आते रहे। तो जाहिर सी बात है कि जो नए एसएसपी हैं उनके सामने एक चुनौती है कि आखिर कानपुर में किस तरह से अपराध को रोका जा सकेगा। उसको लेकर लगातार वो भी वहां के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरीके से आखिर एक ऐसी योजना तैयार की जाए जो वहां के हिस्ट्री शीटर हैं उनके नाम को सामने लाया जा रहा है, और साफ तौर पे हर एक जगह पर कॉम्बिंग कराई जा रही है, हर एक जगह पर देखा जा रहा है कि जिससे अपराधों पर अभी हाल में जिस तरह से मामले सामने आए हैं और अपराध को लेकर खासकर कानपुर को जाना चाह रहा है, उस छवि में बदलाव लाया जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।